नमस्कार। उड़द का एरिया और उत्पादकता लगातार कम हो रही है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश का एवरेज उड़द उत्पादकता मात्र 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और इतनी कम उत्पादकता के कई कारण हैं, लेकिन सबसे मेन कारण उसमें ज़्यादा बारिश से फसल खराब होना है। और ज़्यादा बारिश से जुड़ा हुआ एक कारण और भी है, वो है रोग। मुझे लगता है उड़द की फसल में हमारा कीड़ों पे भी ध्यान है, पीलिया रोग पे भी हल्का फुल्का ध्यान है, खरपतवारों पे भी ध्यान है, लेकिन रोगों पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। और मैं खुद पर्सनली 4-5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उड़द की फसल में कि फूलों तक फसल ठीक है और जैसे ही फूल से फलियों पे फसल जाती है उस पर लाल लाल उसके पत्ते हो जाते हैं, फिर पत्ते गिर जाते हैं, फलियों पे भी फफूंद का असर दिखता है और दाना भी आपका दाने में भी फफूंद लग जाती है। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि उड़द में कौन से रोग लगते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनका प्रभावी और सस्ता इलाज क्या है, और इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए नए कौन से टेक्निकल हैं जिनको आप स्प्रे करके इनका प्रभावी कंट्रोल कर सकते हो। किसान भाइयों, उड़द की फसल में मेनली 2 रोग हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। एक आपका सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग है और एक आपका एंथ्रेक्नोज है। सर्कोस्पोरा में आप देखेंगे कि जब आपकी फसल में फूल आते हैं उस समय गोल गोल छोटे छोटे धब्बे बनेंगे और उनमें धब्बों में आप और गहराई से देखेंगे तो धब्बे में बीच में आपको पीला पीला कलर दिखेगा और उस धब्बे के आउटर का जो मार्जिन है वहाँ आपका वो लाल लाल भूरे रंग का वो धब्बा होगा। और ये छोटे छोटे काफ़ी धब्बे होंगे, बाद में सब आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे और पूरी पत्ती आपको लाल भूरी रंग की दिखाई देगी और पत्ती लास्ट में गिर भी जाती है। ऐसे ही जैसे आप एंथ्रेक्नोज में भी देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी धब्बे बनते हैं, लेकिन उसका जो धब्बों का कलर होता है वो थोड़ा गहरा भूरे रंग का होता है और धंसे हुए धब्बे होते हैं और उनके बाहर भी जो मार्जिन होता है वो लाल भूरे रंग का ही होता है। यदि आपको इन दोनों में से किसी एक रोग के लक्षण या दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं तो सिंपल आप कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब, जो कि साफ के नाम से आता है, 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, या आप ओनली कार्बेंडाजिम 50% जो बाविस्टिन के नाम से आता है या किसी और नाम से आता होगा, इसका 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। यदि आप और थोड़े एडवांस में, थोड़े महंगे मोलेक्यूल में जाना चाहो तो आप टेबुकोनाजोल 625 ml प्रति हेक्टेयर का स्प्रे कर सकते हो, या और ही एडवांस और नए में जाना चाहो तो आप टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सास्ट्रोबिन जो 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जो नेटिवो के नाम से आता होगा, उसका स्प्रे कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल राय आप लोगों को ये है कि इन दोनों बीमारियों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम टाइमली स्प्रे करें। इसलिए खेत में रेगुलर मॉनिटरिंग करें फूलों के बाद में। जब भी इन बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं तो भले ही आप नॉर्मल कार्बेंडाजिम मेनकोजेब जो आता है साफ, उसका स्प्रे कर दें, जो सस्ता भी पड़ेगा वो भी प्रभावी है। आप बाविस्टिन कर देंगे वो भी प्रभावी है, ऐसा नहीं टेबुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सास्ट्रोबिन ज़्यादा प्रभावी है। कई बार क्या होता है कि जब पत्तियां आपकी लाल हो गई हैं, जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है, उसके बाद भले ही आप टेबुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सास्ट्रोबिन का स्प्रे करें, वो उतना प्रभावी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उसने इतना लॉस कर चुका हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये बीमारियां आएंगी कब? ये बीमारियां उस परिस्थिति में आएंगी जब आपके फूलों के बाद में रेगुलर बारिश हो रही है, छिटपुट बारिश हो रही है, वातावरण में नमी है, तापमान थोड़ा कम है, तो इन बीमारियों के आने की पूरी संभावना बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये दोनों ही रोग हवा से फैल सकते हैं। तो जब आपको पड़ोसी के खेत में भी ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप ज़रूर सतर्क हो जाएं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, ये दोनों ही रोग बीज जनित भी हैं, तो हमेशा उड़द को बोने से पहले इसके बीज को उपचारित करें। कार्बेंडाजिम बाविस्टिन, कार्बेंडाजिम जो 50% में आती है, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेके आपको जरूर बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, क्योंकि जो बीज जनित जो बीमारियां होती हैं उसमें बीज उपचार बहुत ही कारगर एक टेक्नोलॉजी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा और आपको खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि खेती से जुड़े हुए और वीडियो आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।